हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, आज कैसा बिहेव किया, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन कर लेंगे। आज जो कुछ चीजें हुई हैं ये ऐसा क्यों आए, मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें क्यों हुई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो वो सारी चीजों का हम डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है मे बी, क्योंकि कुछ दो चार चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आने वाले समय के लिए, है ना। इंट्राडे पर्पस की बात नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले एक आध दो हफ्तों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑलराइट, फिलहाल आज निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने कुछ लेवल्स मार्क किए थे। ऑलराइट, लेवल्स का मतलब 24 870 860 ही हो गया, ऑलमोस्ट 950, 25,000। मार्केट जब तक 25,000 के नीचे है तब तक नेगेटिव या फिर आप थोड़ा सा वीक समझ सकते हो, है ना। प्रीवियस डे क्या हुआ था फ्राइडे को, अगर मैं थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा सा पीछे का सुनाऊं तो मार्केट में एक ग्लोबल सेल ऑफ देखने को मिला था, तो हमारा इंडियन मार्केट भी रिएक्ट किया था। ऑलराइट, 25,000 टूटा यहाँ कहीं पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मेन अपना जोन था 25,000, यहाँ कहीं पे ये वाला जोन 25,000 टूटा। नेक्स्ट जो इसके इंपॉर्टेंट जोन था, पहले तो 2500 था, फिर 25,000 एंड 24,900। ऑलराइट, 24,900 यहाँ कहीं पे है, 24,900 मतलब ऑलराइट यहाँ पे, यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे ये टूटा। ऑलराइट, और क्लोजिंग जो हुई वो 24,800 के आसपास हुई। क्लोजिंग नेगेटिव थी, बहुत सारी चीजें जो फैक्टर्स थे वो नेगेटिव थे, बट हमारे इंडियन मार्केट में एज सच कुछ खास नेगेटिव हुआ नहीं था। ये यूएस मार्केट्स में जो जॉब्स डाटा आए थे फ्राइडे को भी बहुत ज्यादा कुछ खास जॉब डाटा आए नहीं, है ना। हर बार की तरह थोड़े बहुत कमी देखने को मिले, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है, लिटिल बिट। बट 2 दिन सैटरडे और संडे मार्केट में एक तरीके से ये था कि नेक्स्ट डे भी फॉल हो सकता है मंडे मार्केट, बट कहीं ना कहीं आपको लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। मेरी अगर मानोगे तो लेवल्स ड्रॉ करके रखा करो या लेवल्स मार्क करके रखा करो, और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट जोन है, ये तो आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस से होगा, प्रैक्टिस करोगे जब तक नहीं होगा। जब प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, चार्ट्स देखना शुरू कर दोगे, तो चीजें समझ में आएंगी कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। कल मैं एनालिसिस कर रहा था, थोड़ा बहुत चीजें निकल के आई कि ऑलमोस्ट 24,750 से 800 वाला जो एक लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट कल मैंने मार्क किया था, हालांकि मैंने ये चीजें आपको फ्राइडे को नहीं बताई थी, फ्राइडे को मैंने अलग चीजें थोड़ा सा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे मार्क की थी, बट जब ऑल ओवर मैंने चीजें देखी तो 750 और जो ये आपको 670 और ये नीचे 24,500 तक जोन आपको दिख रहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट जोन है ना। इंपॉर्टेंट जोन का मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया में आ जाते हैं। फिलहाल वो सारे डिस्कशन हम नहीं करेंगे। 24,750 से मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, बट हम इस मोमेंटम पे कब तक भरोसा नहीं कर सकते हैं, कब तक, जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज ना करना शुरू कर दे। अब 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इसमें, लाइक बैंक निफ्टी में जो बैंकिंग सेक्टर है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक एकदम बूस्ट पे चल रहे थे। आज के दिन अगर आप चार्ट देखोगे तो आईसीआईसी का ध्यान से देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम से एक अच्छा खासा मोमेंटम प्ले किया है। एचडीएफसी में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं, साइडवे से थोड़ा पॉजिटिव ही मोमेंटम प्ले किया है। वॉलेटाइल बहुत था, अपसाइड में भी मोमेंटम आया, एचडीएफसी भी ठीक चला। फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में सपोर्ट लिया गया है 24,800 से 750 के बीच में, है ना। और कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर का भी एक मेजर रोल था, आईटी सेक्टर का भी मेजर रोल था। रिलायंस बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा था। कब तक हम इस मोमेंटम को पॉजिटिव समझेंगे, हालांकि हमारा जो मानना था वो 25,000 के ऊपर पॉजिटिव था, या 25,000 के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा, बट क्लोजिंग थोड़ी वीक थी फ्राइडे मार्केट को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज के दिन ये जो मोमेंटम ऑलमोस्ट 10-11 बजे 10:30 तक जो चल रहा था, ये कब तक अच्छा नहीं माना जाता, जब तक 920 के ऊपर ना चला जाए। 920 के अगर नीचे क्लोज करता तब भी वही हमारा रहता कि ठीक है, जब तक 25,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई प्रॉब्लम, मतलब स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा मार्केट। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 920 ऑलमोस्ट 950 पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी बैठी थी। 950 पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 24,950 पे
यहाँ पे एक अच्छे खासे अमाउंट में सेलिंग देखने को मिली थी और प्रीवियस डे फ्राइडे मार्केट को 24,900 और 25,000 पे अच्छी खासी कॉल राइट भी थी। तो यहाँ जब मार्केट ने लिक्विडिटी हिट की, आपको इस स्पॉट पे भले ना दिख रहा हो, बट ये जो एक वीक बना है, ये प्रीमियम के चार्ट पे इसने लिक्विडिटी हिट की है ना। आई होप आप लिक्विडिटी समझते होंगे, जहां पे मेजरली आप ऐसे समझ सकते हो जहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं या स्टॉप्स होते हैं। ऑलराइट, मार्केट ने यहाँ कहीं पे हिट किया, थोड़ा सा नीचे एंड अगेन अपसाइड में, और क्लोजिंग भी 950 के आसपास ही दिए, जो कि ठीक है, क्लोजिंग बहुत ज्यादा बेकार नहीं है, और 25,000 ज्यादा नहीं, 50-60 पॉइंट ऊपर है। अगर कल के दिन 25,000 क्रॉस करता है तब तो ठीक है, नो डाउट 25,000 के ऊपर टिकना चाहिए है ना। 25,040, 25,100, 25,150 तक चला जाएगा, बट 25,000, 25,030, 25,040 के ऊपर टिकना चाहिए है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो बात अलग है कि 25,000 टच करता है एंड अगेन वापस चला आता है, या फिर मार्केट गैप डाउन खुल जाए और वापस वही सिनेरियो हो जाए। क्योंकि अगर मैं आपको प्रीवियस चार्ट दिखाऊं, यहाँ पे थोड़ा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा दिन में दूर नहीं जाऊंगा, यहाँ कहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट साइडवे था, थोड़ा बहुत नेगेटिव ही था। ये बात है आपकी 3 ट्यूसडे की, 3 सितंबर ट्यूसडे। मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन आया ड्यू टू यूएस मार्केट में भी फॉल आया था जब एनवीडिया करेक्ट हुआ था ऑलमोस्ट 10-11%। ये फॉल आया बट मार्केट ने संभाल लिया 2500 के आसपास। लेकिन अगले दिन हमें ये लग रहा था कि ठीक है मार्केट संभाल लेगा, बट अगले दिन फिर से मार्केट ने एक नेगेटिव स्टार्ट किया एंड नेक्स्ट डे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 6 सितंबर फ्राइडे, मतलब फ्राइडे वाला दिन जो था, मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिया है ना। तो ये हमें कब तक नहीं समझना है, जब तक 25,000 के ऊपर 1-2 दिन क्लोजिंग देने ना लगे, और जो वन डे टाइम फ्रेम पे 20 में ऑलमोस्ट टच किया था, क्लोज ऑलमोस्ट आई थिंक क्लोज कर दिया था, उसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए है ना। तब हम थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ मानेंगे कि ठीक है अभी करेक्शन उतना उम्मीद नहीं रखेंगे। 25,000 के ऊपर करेक्शन की उम्मीद मत रखना, उसके नीचे अगर टिका रहता है या कल का दिन देखने लायक होगा या ये हफ्ता देखने लायक होगा है ना, आपका ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे या थर्सडे तक ऑलमोस्ट जब वीकली एक्सपायरी होती है, देखना कि 25,000 के ऊपर क्लोज हो रहा है, 2500 के ऊपर क्लोज हो रहा है या नहीं। अगर 25,000 के नीचे क्लोज हो रहा है तब प्रॉब्लम वाली बात है ना। ऑप्शन एक बार लेवल्स देख लो, 950 के ऊपर गया, 980, 25,000, 25,040, ऑलमोस्ट 25,100, 25,150, फिर तो ऊपर आपका शॉर्ट कवरिंग एक टाइप क्रिएट कर लेगा। डाउन साइड की बात करें, जो इंपॉर्टेंट जोन है आपके पास वो 870 का है। 870 के बाद आपका 836, 814 के आसपास है। इसके नीचे निकलता है तो 780 से लेकर के 750। अगर 750 ब्रेक करेगा तो इजी मूव डाउन साइड में एक अच्छा खासा एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को आपको मिल सकती है कल के दिन। ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कि 25,900, 24,900 के आसपास अच्छा खासा पुट राइट हो रखा है। अच्छा खासा क्या मतलब, ठीक अमाउंट में, एक डिसेंट अमाउंट में 24,800 के आसपास थोड़ा बहुत पुट राइट हो रखा है। 25,000 के आसपास उतना कुछ खास है नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25,000 के आसपास चेंज इन वाई में 2,2600 माइनस ही हुआ है, बट टोटल 1,12,000 के आसपास है, लेकिन उतना कुछ खास मायने रखता नहीं। कॉल राइट की बात करें, 25,000 के आसपास कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे भी चेंज इन वाई में बहुत ज्यादा नेगेटिव ही रहा है। 3400 के आसपास लोग पोजीशंस कटे हैं है ना। ऑलमोस्ट 24,900 के आसपास ही ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्क करके रखो अपने माइंड में। 25,000 ब्रेक होता है, ब्रेक होना नहीं कि टच होके वापस आ जाए, आप टच हुआ और आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, अगर आप बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे पुट साइड बाय कर रहे हो चाहे कॉल साइड बाय कर रहे हो, कॉल साइड बाय करना हमेशा जितना डिप मिले उतना डिप पे बाय करो। ऑलमोस्ट मतलब ये नहीं कि सपोर्ट टूट जाए तब आप बाय करो, ऐसा नहीं। एक अच्छा डिप मिल जाए आप बाय करो, एंड अच्छा रेजिस्टेंस या अच्छा अपसाइड में आपको मिल जाए तब आप सेल करो। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे इतना मत जाया करो, क्योंकि जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल ही होता नजर आएगा है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के मुकाबले मैं कहूंगा कि एक अच्छी क्लोजिंग और जिस हिसाब से फॉल हो रहा था उस हिसाब से एक अच्छा रिकवरी देखने को मिली है। मतलब टोटल मैं नहीं कहूंगा कि 51,552,000 तक रिकवरी मिल गई, ऐसा नहीं है, बट ऑल ओवर जहां बॉटम से इसने शुरुआत की 50,440 से, ये उठता गया ड्यू टू आईसीआईसी और एचडीएफसी या एसबीआई समझ सकते हो, आईसीआईसी का मेजर रोल है। ऑलमोस्ट 50,900 के आसपास करेक्ट हुआ
एंड देन इसने जो सेकेंड हाफ में अपनी रैली दिखाई है वो इसको 51,190 का हाई लगा के गई है, ऑलमोस्ट 51,190, और क्लोजिंग भी 51,120 के आसपास आई है, जो कि मैं कहूंगा एक अच्छी क्लोजिंग है। और बॉटम से सपोर्ट से एक अच्छा बाइंग आया है, तो फिर ये ऑलमोस्ट 52,000 तक लेके जा सकता है। बट कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ये हैं कि 51,370 को क्रॉस करना चाहिए, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस था, यहां से सेलिंग अच्छी देखने को मिली थी। देन जो आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 51,500 का रहेगा, मैं मार्क कर देता हूं। 51,500 के ऊपर 51,600 के आसपास ये काफी क्लोज के लेवल हैं, बट 51,600, 51,680, 750, 800, 880 के आसपास या फिर 52,000 तक जा सकता है। ये आपको लेवल्स काफी पास दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें भी 50, 60, 70 पॉइंट का अंतर है, और कहीं ना कहीं ये प्रीवियस रेजिस्टेंस हैं अच्छे खासे। तो ऑलमोस्ट लेवल्स यही हैं। नीचे के लेवल्स अगर आप देखोगे 5180 के आसपास, इसके नीचे निकलता है 50,990 या फिर 51,000 तक इजी मूव रहेगा। बट 51,000 आपका एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जब तक इसके ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके नीचे निकलता है इजी मूव रहेगा 50,870 का, इसके नीचे 50,800 का, इसके नीचे 50,750 या 730 का, 680, और ऑलमोस्ट 50,500 तक आने की कोशिश कर सकता है, 50,600 से 50,500, है ना। लेवल्स बहुत सिंपल है, लेवल्स में कोई चेंज नहीं है। बट बैंक निफ्टी में कहूंगा एक अच्छा स्टार्ट हुआ है। और न्यूज की अगर मैं बात करूं तो न्यूज जो कि आपकी नजर रहनी चाहिए इस हफ्ते, आज है तारीख 9, तो इस हफ्ते नहीं, नेक्स्ट वीक में 18 तारीख को फेड की मीटिंग है, और इस बार रेट जो है कट होने के पूरे चांसेस हैं। जो फेड के चेयरमैन हैं उन्होंने पूरी तरीके से ये आश्वासन आप कह सकते हो कि दिया है, रेट कट्स होंगे। बट अब रेट कट्स कैसे होते हैं वो देखने वाले हैं। लाइक 1/4 होता है, या 25% होता है, या 0.5% होता है, 50%, एक तरीके से आप देखोगे। तो अगर 1/4 होता है तब कहीं ना कहीं अगर दो चीजें उठेंगी। पहली चीज क्या, कि अगर आपकी इकोनॉमी सही है तो आपने रेट कट्स काफी स्पीड में क्यों नहीं किया, या फिर 1/2 क्यों नहीं किया, 50% के आसपास। अगर आपकी इकोनॉमी गड़बड़ है तो आपने ऑलमोस्ट 1/2 क्यों नहीं किया, ये एक क्वेश्चन रहेगा, है ना। और अगर अच्छी है तब भी 1/2 क्यों किया, ये मतलब दो पार्टी रहेंगी रेट कट्स अगर होते हैं तो। अगर 1/4 होते हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे जो मेरा कहने का मतलब है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है ये, है ना। अगर 1/4 होते हैं तो कहीं ना कहीं इनको लगेगा कि अगर आपकी इकोनॉमी सही चल रही है तब आपने 1/5 क्यों नहीं किया, है ना। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें रहेंगी। थोड़ा सा मैं समझाने में आपको एक तरीके से प्रॉब्लम हो रही है मुझे, लेकिन फिलहाल अगर आप मेरा थोड़ा सा भी आइडिया पकड़ पा रहे होगे तो आप समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। दो पार्टीज हमेशा रहती हैं कि रेट कट्स अगर हो रहे हैं, इकोनॉमी अगर थोड़ी सी गड़बड़ है तो रेट कट्स फास्ट मोमेंटम में होते हैं, और इकोनॉमी अगर अच्छी है तो रेट कट्स थोड़े से स्लो पेस में होते हैं, है ना। तो ये चीजें रहेंगी थोड़ी सी दो तरफा। लेवल्स की अगर हम बात करें 51,000 के आसपास एक अच्छा खासा मोमेंटम या फिर अच्छा खासा पुट राइट हो रखा है, 50,900 के आसपास है, 50,800 के आसपास है। कॉल राइट की बात करें तो कॉल राइट 51,200 पे थोड़े बहुत कॉल राइट है, 27,000 के आसपास। कॉल राइटर्स देख सकते हो भागे हैं, मैं तो अभी देख रहा हूं एकदम सारी चीजें छोड़ के भागे हैं। क्यों? इतना अच्छा मोमेंटम कॉल राइट करके ये लोग बैठे थे फ्राइडे को, इतना अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। इसी को कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, जब शॉर्ट्स आपके कट जाते हैं और जितने भी शॉर्ट्स हैं वो लॉन्ग में कवर हो जाते हैं। तो एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग ही हुई है, और जितने भी पुट राइटर्स थे वो बैठ चुके हैं अपने अपनी अपनी जगह पे। जो इंपॉर्टेंट जोन है वो आपका 51,000 है, 51,000 और 50,800, 50,900 के आसपास अच्छे खासे पुट राइटर्स बैठे हैं। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बैंकिंग सेक्टर के लिए यही न्यूज है दोस्त कि फेड की मीटिंग का एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ग्लोबल सेक्टर्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस बार। और करेक्शन की बात करें तो दोस्त देखो, करेक्शन जब आना होगा तो वो इंतजार नहीं करेगा आपका, वो फिर मार्केट एक लेवल पे ठक 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 करके नीचे चला आएगा, आप सोच भी नहीं पाओगे कि क्या हुआ, है ना। जब ऑलमोस्ट 2020 में करेक्शन आया था तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मार्केट में 40% की करेक्शन हुई थी। मार्केट अपना चल रहा था आई थिंक 11,000 पे, 12,000 पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और ऑलमोस्ट काफी नीचे आ गया था 40%। अब जितना भी होता मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये सारी चीजें रहती हैं और कुछ लेवल्स रहेंगे,
लेवल्स के नीचे जाता है ट्रेड करो, लेवल्स के ऊपर आता है अप साइड में ट्रेड करो, खत्म, इतना ही तो करना है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो मैं जरूर बताऊंगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारे लेवल्स जो हैं एकदम एक्यूरेट तो मैं नहीं कहूंगा कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, बट 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हमारे एग्जैक्ट लेवल्स निकल के आते हैं। तो वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एनालिसिस अगर पसंद आता हो तो थैंक यू सो मच।